17 मार्च 2024, ये दिन कोई भी आरसीबी फैन और कोई भी डब्ल्यूपीएल फैन भुला नहीं सकता। 2008 से लेकर अभी तक आईपीएल में हुए 3 फाइनल्स में पार्टिसिपेट किया यहां पर आपकी आरसीबी ने, लेकिन हर बार उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो उनके फ्रेंचाइज की सूरत और सीरत दोनों बदल के रख देगा, क्योंकि डब्ल्यूपीएल के सेकेंड एडिशन में आरसीबी ने खिताब कर लिया अपने नाम पर, और सारे आरसीबी फैंस जो अभी तक हार सीबी वर्स फ्रेंचाइज, इतने बड़े बड़े नाम बड़े दर्शन छोटे, ये सारे ताने सुनते आ रहे थे, अब उनको एक भी ताना नहीं सुनना पड़ेगा। अगर आपने कल का मैच देखा, अगर आपने कल डब्ल्यूपीएल का फाइनल एक्सपीरियंस किया और पूरा आपने सीजन अगर ये देखा है आरसीबी को खेलते हुए, तो आपको पता चलेगा कि आरसीबी के पिछली साल की परफॉर्मेंसेस के मुकाबले इस साल कितनी इंप्रूवमेंट थी। स्मृति मंदाना जो कि लास्ट ईयर सेकंड बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश करके डब्ल्यूपीएल से बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस देकर बाहर हुए थे, इस साल आते आते उन्होंने अपनी सारी वीकनेसेस को अपग्रेड कर लिया। और ऐसा नहीं था कि चीजें आसान रही हों, थर्ड फिनिश किए, क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई किया, अपनी से ऊपर बैठी मुंबई को एलिमिनेट किया फाइनल में जगह बनाने के लिए, और मुंबई को हराने के बाद फिरोजशाह कोटला पे आकर दिल्ली की उस टीम को हराया जिसने 8 में से 6 मुकाबले जीते थे। अब देखो इस डब्ल्यूपीएल के फाइनल में आते में ना दोनों ही टीम्स जो थी वो बहुत ही ज्यादा फोकस थी, क्योंकि इन दोनों ही फ्रेंचाइज ने अभी तक अपनी फ्रेंचाइज हिस्ट्री में टाइटल्स लिफ्ट नहीं किए, चाहे आप इंडियन प्रीमियर लीग की बात करो चाहे आप डब्ल्यूपीएल की बात करो। लास्ट ईयर भी दिल्ली ने ग्रुप टेबल के टॉपर्स के तौर पे क्वालिफाई किया था फाइनल्स में, लेकिन वो मुंबई के हाथों हार गए थे, और इस साल उनको हार का मुंह देखना पड़ा आरसीबी के अगेंस्ट। अब 64 रन पे 0 विकेट थे। शेफाली वर्मा जिस अंदाज में बैटिंग कर रही थी, लग रहा था कि कम से कम 160 रन तो कहीं नहीं गए बोर्ड के ऊपर से, लेकिन मॉलिन्यू के एक ओवर ने पूरी सूरत बदल के रख दी भाई पूरे मैच की। और उस ओवर में 3 विकेट गंवाकर ऐसा लगा कि भाई दिल्ली की टीम ने ना अपने हथियार पहले ही फेंक दिए हैं। घिसट पिसट कर 113 तक पहुंचे, और उसके बाद आप बोलोगे यहां पर मैकलेरन की जो एक कप्तानी आप देखना चाहते थे दिल्ली की ओर से, वो उन्होंने इस दिखाकर इस डब्ल्यूपीएल फाइनल को इंटरेस्टिंग बना दिया। क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी आपकी एलिस पेरी और आपकी बाकी खिलाड़ी कर रही थी, लग रहा था जैसे कि डिवाइन ने शुरू किया था ना, लग रहा था भाई ये तो 10 ओवर में मैच खत्म करके चली जाएंगी, लेकिन आपकी मैकलेरन की जो कप्तानी थी उसकी बदौलत यहां पर ये गेम आखिरी ओवर के आखिरी 4 बॉल तक पहुंच गया। बट अल्टीमेटली इरादे कुछ और थे वहां पर, और डेफिनेटली आरसीबी की टीम ने कल एक वेल डिजर्व्ड विक्ट्री अर्न की है, ट्रॉफी अर्न की है। हाँ देखो हताश हूं मैं, बट अगर मैं एज अ दिल्ली फैन बात करूं, क्योंकि देखो मेरी मेन फ्रेंचाइज तो मुंबई है, लेकिन मेरी सेकंड टीम जो है वो आपकी दिल्ली है, क्योंकि भाई मैं दिल्ली में रहा हूं तो मेरा एक जुड़ाव है अपने दिल्ली परिवार से। बट यहां पर कल आरसीबी के लिए मैं वाकई में खुश था, क्योंकि यहां पर आरसीबी एज अ फ्रेंचाइज ने सफर किया हो ना किया हो, लेकिन इनके खिलाड़ियों ने बहुत सफर किया है। अगर आप विराट कोहली के कल इमोशंस देखोगे ना, जो जॉय थी विराट कोहली के चेहरे पे, और भाई उस बंदे ने आरसीबी की इस विमेन टीम के हर एक इंसान से बात की है, एंड ही इज रियली अटैच्ड टू दिस फ्रेंचाइज। और ऐसे मोमेंट्स रोज रोज नहीं आते जब आपको ऐसी बड़ी विक्ट्री सेलिब्रेट करने का मौका मिले। और पता है क्या, दिस डब्ल्यूपीएल विल रेवोल्यूशनाइज इंडियन विमेन्स टीम, क्योंकि यहां पर आपको जो आज यहां पर जमावड़ा देखने को मिला था ना फिरोजशाह कोटला में, या फिर आपने यहां पर चिन्नास्वामी में सोल्ड आउट स्टेडियम्स देखे थे, ये एक नए भारत की कहानी लिखेगा, ये हमारी विमेंस क्रिकेट की एक अलग कहानी लिखेगा। और आने वाले टाइम में जब विमेंस क्रिकेट में अपनी बच्चियों को लोग भेजेंगे ना, तो उनको इस बात की एक आप बोलोगे कि आश्वासन रहेगा, या फिर एक सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ इस फील्ड में भी फ्यूचर है, और हमारी लड़कियां आगे चलकर अपना नाम जरूर कमाएंगी टीम इंडिया के लिए खेलते हुए। और आईपीएल के बाद डब्ल्यूपीएल एक रेवोल्यूशनरी आपका एक मूव था, जो कि सौरव गांगुली ने, जो कि डीसी के ही मेंबर हैं, उन्होंने शुरू किया था। और आप देखो लास्ट ईयर की सक्सेस के बाद इस साल जो आपकी टीआरपी थी और जो आपकी परफॉर्मेंसेस लेवल थी और जो फैन एंगेजमेंट था, वो ऑफ द रूफ चला गया। और डेफिनेटली यहां पर स्मृति मंदना ने जो 16 साल 17 साल का सूखा था वो खत्म करके आरसीबी फैंस को एक विश्वास दिलाया कि भाई देखो हमने तो अपना काम कर दिया, अब बारी है मेंस टीम की। और डेफिनेटली जिस माइंडसेट के साथ अब आरसीबी मेंस टीम इस आने वाली आईपीएल में उतरेगी ना, वो डिसाइड करेगा कि भाई इस बार का आईपीएल कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि यहां पर विराट कोहली लंबे ब्रेक के बाद आ रहे हैं तो वो फोकस्ड होंगे, लेकिन हाँ आज बारी लड़कियों की है, लड़कियों के बारे में बात करनी जरूरी है। अगर मैं आपके सामने यहाँ पर स्कोर कार्ड दिखाऊं ना, तो आप बोलोगे कि लेनिंग ने यहां पर 23 रन की पारी खेली 23 बॉलों में, लेकिन शेफाली वर्मा
27 गेंदों में 44 रन की धुआंधार पारी खेलकर दिल्ली को एक बहुत ही हाई फ्लाइंग स्कोर की तरफ ले जा रही थी, लेकिन उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों ने खासा निराश किया। अगर आप बोलोगे यहाँ पर आपके जमाइमा रॉड्रिग्स 0 रन पर आउट हो गई, एलिस कैप्सी आपकी 0 रन पर आउट हो गई अननेसेसरी शॉट खेलने के चक्कर में, और मोलिन्यू के ओवर ने ना पूरी सीरत और सूरत बदल के रख दी। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने लीडिंग विकेट टेकर्स की बात करूं तो आप बोलोगे यहाँ पर श्रेयंका पाटिल ने कल 4 विकेट लेकर अपना जो नाम था वो दर्ज कर दिया मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स की लिस्ट में। यहाँ पर आप बोलोगे एलिस पेरी ने जो इनिंग खेली है उसकी बदौलत उन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली। तो बेंगलोर की ये टीम आज अगर जीती है ना तो इसमें हर एक खिलाड़ी का योगदान है। आपको याद होगा कि कैसे एलिस पेरी ने 6 विकेट लेकर मुंबई की पूरी बैटिंग ऑर्डर की कमर तोड़ के रख दी थी, और वो वहां से एक भरोसा जताया था, वहां पर एक भरोसा दिलाया था फैन बेस को कि हाँ आने वाले जो फाइनल है भाई उसमें हम दिल्ली को आसानी से जीतने नहीं देंगे। और आसानी से छोड़ो यार, उनको तो रन्स बनाने के लाले पड़वा दिए। आप बोलोगे डेफिनेटली कब काफ़ी खराब शॉट खेले गए वहां पर आपके दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों के ओर से, आपके जितने भी बैट्समैन सॉरी आपके जो बैटर आए उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर एक गलत डिसीजन लिया और अपना विकेट फेंक के गए हैं। लेकिन फील्डिंग की अगर आप बात करोगे, कल आरसीबी की जो फील्डिंग थी, स्मृति मंदाना ने जो कैच लिया है, जो रनआउट किया है यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें कल एक पाले में गिरती जा रही थी। और अल्टीमेटली यार ये जो WPL का फाइनल था ना, आई थिंक इसने अब टोन सेट कर दी है आने वाले IPL के सीजन की, क्योंकि आने वाला IPL सीजन आपके लिए बहुत धुआंधार होने वाला है। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मुंबई इंडियंस में पॉलिटिक्स चली है, आरसीबी ने जो इन्वेस्टमेंट की है, CSK ने जो टीम बिल्ड की है, देन हार्दिक पांड्या गए हैं, शुभमन के कप्तान बने, तो वो सारा सिनेरियो अब सेट होता दिख रहा है। और WPL के इस फाइनल में जो क्राउड सपोर्ट रहा था ना विमेंस टीम के लिए, दोनों ही खेमों में, अगर आप चाहे आप अगर दिल्ली की बात करो, चाहे आप अगर बेंगलोर की बात करो, और सोचो अगर ये गेम बेंगलोर में होता तो इस सेलिब्रेशन की हाइप जो होती, इस ट्रॉफी प्रेजेंटेशन की जो हाइप होती, वो किस लेवल पे होती। बट आई थिंक आज तो हर कोई बेंगलुरु फैन अपनी आरसीबी की जर्सी प्राउडली डॉन करके बाहर निकल सकता, कह सकता है भाई अब ई साला कप नाम दे, नहीं ई साला कप नाम दू, जो कि उन्होंने स्मृति मंदाना ने ये चीज बोल भी दी। अब देखो प्रेशर तो है, ऑब्वियसली बात है, अब प्रेशर मेंस टीम के ऊपर है कि हमने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम क्या अपनी एक्सपेक्टेशंस को लिव अप कर पाओगे या नहीं। क्योंकि लास्ट ईयर आरसीबी को जब WPL में यहाँ पर काफ़ी खराब परफॉर्मेंसेस के चलते बाहर बैठना पड़ा, बाहर होना पड़ा आपके क्वालिफायर से और फाइनल से, तो वहाँ पर उनको बहुत ट्रोल किया गया कि इट्स इन देयर ब्लड। वो आपकी अगर क्रिकेट कोई फॉलो करता है, साथ साथ फुटबॉल भी फॉलो करता है, कि ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड की स्पर्स है, कि इनकी हाइप बहुत रहती है लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते, ये ट्रॉफीज कभी जीत नहीं सकते। लेकिन वो सूखा ब्रेक करके यहाँ पर स्मृति मंदाना और आरसीबी ने डेफिनेटली एक ट्रेंड सेट कर दिया है आने वाले IPL सीजन के लिए, और आने वाले WPL सीजन्स में अब होप बढ़ा दी है आपके आरसीबी फैंस की। लेकिन यहाँ पर आपको तारीफ करनी पड़ेगी एलिस पेरी की, ना सिर्फ गेंद के साथ बल्कि बल्ले के साथ भी यहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और पर आपकी ऑरेंज कैप भी आरसीबी खिलाड़ी के पास है। और यहाँ पर श्रेयंका पाटिल ने जो कल 4 विकेट लिए उसकी बदौलत उन्होंने अपने नाम पर पर्पल कैप हासिल कर ली है। तो अगर इस WPL सीजन को समअप किया जाए ना, आई थिंक आप दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बुरा जरूर फील करोगे, क्योंकि 2 लगातार IPL सीजन्स, 2 लगातार फाइनल्स, और मैकलेनन ने कुछ गलत नहीं किया, इट्स जस्ट दैट ऑन दिस गिवन डे आपकी आरसीबी बेटर कर गई। लेकिन हाँ, मैकलेनन की कप्तानी की बदौलत ही यहां पर इतना डीप गया यहां पर गेम, वरना मैच तो कितनी देर पहले खत्म हो जाता। जिस तरीके से डिवाइन ने स्कोर करना शुरू किया था ना, लग रहा था कि भाई ये मैच 10-12 ओवर में खत्म है, लेकिन 20 ओवर तक लेकर गए और फिर जाकर टफ फाइट देकर हारे हैं। आई थिंक शी शुड बी रियली प्राउड ऑफ। लेकिन यहाँ पर वही वाली बात है ना कि दोनों ही फ्रेंचाइज के लिए ये पहला मेड इन टाइटल होने वाला था, बट आरसीबी के खिताब गया है ये, और अपने होम पर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करके यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम फाइनल हार गई। बट दे कैन हेल्ड देयर हेड हाई, क्योंकि दोनों IPL सीजन में उन्होंने ग्रुप टॉप किया, और अब यहाँ पर अगला स्टेप उनके लिए वही है कि फाइनल हर्डल जो वो 2 साल से पार नहीं कर पा रहे हैं, अगली साल में आते में वो डेफिनेटली ये हर्डल पार करें। अब देखो गाइस, अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए हैं तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्रिकबेट आर्मी, और यहाँ पर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो लाइक करिए, अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियंस बताइए कमेंट सेक्शन में, एंड डेफिनेटली इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल, जॉइन आवर मेंबरशिप एज वेल। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। अगली वीडियो और इंटरेस्टिंग होगी और ज्यादा धमाकेदार होगी, इसका वादा मैं करता हूं आपसे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।